अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, पर्दानशी इस्लामी ख़वातीन, सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सब रस का है पल की खबर नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन नाज़रीन व पर्दानशी इफ़्फ़त माब इस्लामी ख़वातीन, चंद रोज़ क़ब्ल तुर्की के अंदर जो ज़लज़ला की सूरत में हादसा पैदा हुआ, वो काबिल अफ़सोस भी है और काबिल तवज्जो भी है। 24 घंटा के अंदर 276 झटके आए और तकरीबन अब तक की जो खबर है 25,000 आदमी इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रुखसत हो चुके हैं और तकरीबन 50,000 की तादाद में ज़ेरे इलाज। लेकिन कुछ हजरात ऐसे हैं जो अफसोस भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजाक भी उड़ा रहे हैं। अफसोस करने वाले हक बजानिब हैं, लेकिन मैं अफसोस करने वाले को भी अपनी तरफ मुखातब करूंगा और जो मज़हका खेज गुफ्तगू करने वाले हैं उनकी तरफ भी मैं अपनी गुफ्तगू का इशारा करता हुआ चलूं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शय को फना होना है, व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, और अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस ज़ात बाकी रहने वाली है। आज तुर्की के अंदर यह हादसा पेश आया। उन तमाम हजरात की मौत मुतअय्यन थी कि फला साल, फला तारीख, फला दिन, फला वक्त में ज़लज़ला आएगा जिसमें बिल्डिंगें गिर जाएंगी और सब दारे फानी से दारे बका की तरफ रुखसत हो जाएंगे। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत बड़ा हकीम है। और जो भी मुसलमान इस हादसा में इंतकाल किए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम शहीद हैं। और दुनिया इस्लाम के अंदर कोई भी मुफ्ती शरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह यही फतवा देगा। और वो हजरात कितने खुशनसीब हैं कि बिल्डिंग हिल रही है, मौत सामने है, लेकिन कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द उनकी ज़बानों पर है। इससे मैं
अंदाजा लगाता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान कितना पुख्ता था। उनको मालूम था कि इस ज़लज़ले में हम अगर इंतकाल कर गए तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमें शहादत का मकाम अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। आज जो चले गए हम उनके लिए इसाले सवाब करें। इसाले सवाब करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे जिनको छोड़ा, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, तो हमारे लिए जरूरी बनता है, बल्कि फर्ज ऐन है कि हम ईमानी रिश्ता को देखते हुए उनका ताउन करें। ताउन करने के बहुत सारे तुरुक हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। और जो दुनिया से रुखसत हो गए हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको बुलंद मकाम अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। एक बात मैं आपकी समाज से करीब करना चाहता हूं कि इंसान जब मर जाता है तो नया कपड़ा लाते हैं और कफन के लिए उसका इस्तेमाल होता है। खुशबू लाते हैं, फूल लाते हैं, आंख में सुरमा लगाते हैं, और अगर कोई आलिम दीन है तो अल्हम्दुलिल्लाह इमामा शरीफ भी बांधते हैं। क्यों? इसकी क्या जरूरत है? मरने वाला तो मर गया, नए कपड़े की क्या जरूरत है? उससे वो क्या इस्तिफादा करेगा, क्या फायदा हासिल करेगा? खुशबू लगाने की क्या जरूरत है? सुरमा लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन आए मैं आपको बताता चलूं कि सुरमा लगाना भी जरूरी है, खुशबू लगाना भी जरूरी, नए कपड़े में मलबूस करना भी जरूरी। क्यों? कि दुनिया में जब तक वो बंदा था रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं कर सका, लेकिन जब कब्र की मंजिल होगी, अंधेरा होगा, अंधेरी कोठरी होगी और ललचाई नजरों से वो देखेगा और ज़बान हाल से कहेगा, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे खानदान वालों, मेरी कब्र के पास चंद लम्हा बैठ जाओ ताकि मुझे करार मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए। लेकिन कब्र के पास जाने वाले अपने हो या बेगाने, रिश्तेदार हो या दोस्तों अहबाब हो, सब मनोमन मिट्टी के अंदर डालकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। उस अंधेरी कोठरी में अगर कोई आने वाला है तो ताजदार अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, और आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो कब्र मुनव्वर होने वाली है। तो क्यों कर नहीं खुशबू लगाए जाए, क्यों कर नहीं नए कपड़े में कफन दिया जाए, क्यों कर नहीं सुरमा लगाया जाए, क्यों कर नहीं फूलों का हार सजाया जाए। बल्कि ये तो आमदे मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम चीजों को किया जाता है और करना भी जरूरी है। आइए आपको बताता चलूं, कब्र के अंदर भी अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। लेकिन कब्र में जाने से पहले तो अपने ईमान को पुख्ता करो, अपने ईमान के अंदर कुव्वत पैदा करो। इसलिए तो क्या खूब कहा है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में घर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में घर मान गया। हजरती अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्होंने अपनी एक किताब में तहरीर फरमाया है कि मक्का की सरजमीन पर एक इंसान रहता था।
पैगाम अजल आया, रूह कफ़से उनसुली से परवाज कर रही, लेकिन साथ में उसका लड़का भी था। उसके बाप का चेहरा मरने के बाद बदल गया और उस खौफनाक चेहरा को देखने के बाद बच्चे ने अपने बाप के चेहरे पर चादर डाल दी, रो रहा है, सिसकियां ले रहा है, गमों के पहाड़ उस पर आ पड़े हैं। सोच रहा है रिश्तेदार आएंगे तो इनका चेहरा क्या दिखाऊंगा, पड़ोसी आएंगे तो इनका चेहरा मैं कैसे दिखाऊंगा। उसने फैसला किया कि अपने घर के अंदर ही कब्र खोदकर उनको दफन कर दिया जाए ताकि किसी को इस बात का इल्म न हो। दरवाजा सब बंद कर दिया। अचानक एक बुजुर्ग नमूदार हुआ। आने के बाद मुर्दा के चेहरे से चादर को हटाया, पता नहीं क्या पढ़ा। उसके बाद चादर को रख दिया। जब बच्चे की तरफ देखा, लड़के की तरफ देखा तो कहा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों गमज़दा हो। कहा क्या बताऊं, मेरे वालिदे मोहतरम के साथ ऐसा मामला पेश आ चुका है कि उनका चेहरा मरने के बाद बदल चुका है। तो बुजुर्ग ने कहा कि देखो अपने वालिदे मोहतरम का चेहरा। जब नौजवान आकर अपने वालिदे मोहतरम का चेहरा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुनव्वर हो चुका था, इतना रोशन हो चुका था कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता था। कहा ये कैसे हुआ, आप तो बताएं, आप कौन बुजुर्ग है। लगता है कि अल्लाह के फरिश्ता है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यहाँ भेजा है। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा, मैं ताजदारे अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। सुनो, जब तुम पूछ रहे हो तो हकीकत से तुम्हें आशना कर दूं। तुम्हारा बाप जब भी सोता था, सोने से पहले 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता था और फरिश्ते मेरे हुजूर पेश करते थे। आज वही फरिश्ता मेरे पास आया। आने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो बंदा ए खुदा आप पर रोजाना दुरूद पाक पढ़ता था 100 मर्तबा, आज उसका इंतकाल हो चुका है और उसके चेहरे के अंदर तगय्युर और तबद्दुल पैदा हो चुका है। चेहरा ऐसा हो चुका है कि देखने के लायक नहीं है। लिहाजा या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, मेरे मुस्तफा ताजदारे अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदावंद कुद्दूस के हुजूर अर्ज कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, है मेरे मुस्तफा, है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जो चाहें जैसा चाहे कर दे। अल्लाह अकबर। इसी बुनियाद पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि मैं आया हूँ ताकि तुम्हारे वालिद के चेहरे को मुनव्वर कर दूं। अल्लाह अकबर। देखा आपने, ये रसूल आज़म मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सदका है कि इंसान मोहब्बत करता है। जो मोहब्बत करेगा वही दुरूद पाक पढ़ेगा। दुरूद पाक की बरकत आपने मुलाहिजा किया और इससे भी समझ में आया कि उस इंसान के दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर। इसी बुनियाद पर तो किसी ने क्या खूब कहा है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या खूब कहा है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ताजदारे बरेली ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इस तरीके से पेश किया कि जो भी अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस तरीके से मोहब्बत करेगा, यकीनन वो कामयाबी की मंजिल पर गामजन होता हुआ नजर आएगा। हाँ, आपको बताता चलूं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तो दुश्मन बहुत हुए, आज भी है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह अकबर। और आए आपको बताता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिसने भी तारीफ किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नाम को आज तक बाकी रखा और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रखेगा। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अर्ज करते हैं,
वाहसनु मिनका लम तरकत्तु ऐनी, वाहसनु मिनका लम तरकत्तु ऐनी, वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। अल्लाहु अकबर। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंख ने देखा ही नहीं, अच्छा बेहतर मेरी आंख ने देखा ही नहीं, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। और आगे फरमाते हैं खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन, आप पैदा किए गए हर ऐब से पाक व साफ। कन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, गोया कि आप उस तरीके से पैदा किए गए जिस तरीके से आप चाह रहे थे। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, आक़ा ईद वालम रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और अपनी दुनिया को भी सवारे और आखिरत को भी सवारे। इसी में हमारी कामयाबी है। रब्बे क़दीर के हुज़ूर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम तमाम इन बातों पर अमल करने और कराने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।